भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। किस तरह देखते हैं सर नए प्रतीक के रूप में सिंगोल की स्थापना की जाए? जो सिंगोल का प्रतीक बनाया जा रहा है, अब अगर ये बात सही भी है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सिंबल के तौर पर, ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर दिया गया था, तो अभी 2023 में कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है? जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को दिया तो उसके बाद संविधान बना, मगर संविधान निर्माताओं ने इसको कोई महत्व नहीं दिया। देश के अंदर जब मनुस्मृति का राज था तो देश के अंदर ब्राह्मणों की सत्ता थी, तब संविधान लागू नहीं था, तो ब्राह्मण और पुरोहितों के द्वारा राजा को इस प्रकार का राजदंड देने का परंपरा हो सकती है, मगर अभी लोकतंत्र में इसका क्या औचित्य है, इसकी क्या जरूरत है? जब देश में लोकतंत्र है, संविधान निर्माताओं ने सारी पावर देश की जनता को दे दिया है, सारी शक्ति देश की जनता को दे दिया है कि देश की जनता ही फैसला करेगी किसके पास में संविधान के अनुसार देश को चलाने की ताकत और शक्ति होगी। तो इसमें राजदंड का कहीं से भी कोई मतलब नहीं बनता है स्थापित करने का। और वो भी जिस प्रकार से वैदिक मंत्रों का टीवी वाले बता रहे हैं कि वैदिक मंत्र पढ़ के, और जिस प्रकार से पुरोहितों के द्वारा उसको प्रधानमंत्री को सौंपा गया और फिर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से उसको स्थापित किया, तो ये सारी बातें कई प्रकार के सवाल खड़े करती है। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश को इनडायरेक्टली चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जब संसद भवन कोई निजी बिल्डिंग तो है नहीं किसी की, संसद भवन ना तो प्रधानमंत्री जी की निजी बिल्डिंग है, नरेंद्र मोदी जी की, ना किसी की निजी बिल्डिंग है। जब संसद भवन सरकारी बिल्डिंग है, मतलब ये है कि राष्ट्र की बिल्डिंग है, और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, कोई राजधर्म भारतीय संविधान के अनुसार कोई राष्ट्र का धर्म नहीं है। लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अलग अलग धर्मों का पालन कर सकते हैं, अलग अलग धर्मों में आस्था रख सकते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक मंत्रोच्चार हो या धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दे करके, धार्मिक कर्मकांडों का दिखावा करके, धार्मिक कर्मकांडों का प्रदर्शन करके जिस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया की गई, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये प्लानिंग जो है आरएसएस के लोगों के द्वारा की गई, और आरएसएस के लोग इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब ट्रांसफर ऑफ पावर ईवीएम की के माध्यम से हम लोगों ने फिर से कर लिया। संविधान निर्माताओं ने राज सत्ता जो है वो जनता के हाथ में दे दिया कि अब देश में लोकतंत्र होगा और सत्ता उसी की होगी जिसको जनता चाहेगी, मतलब वास्तविक सत्ता जनता के पास में होगी। मगर आरएसएस के द्वारा इस बात को प्रतीकात्मक तौर से घोषित किया जा रहा है कि संविधान के द्वारा जो सत्ता जनता को दी गई थी, अब ईवीएम के द्वारा हमने उसको वापस ले लिया है, इसलिए हम जो चाहेंगे करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को भी और नरेंद्र मोदी जी को भी, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी दंडवत हुए, वो तो टीवी पर सारे देश और दुनिया में प्रसारित हुआ। तो ये चुने हुए लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर क्या कहती है, जिस प्रकार से वो दंडवत हुए। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इस बात का संकेत है कि आरएसएस बीजेपी के लोग देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, और वो राजतंत्र ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, ब्राह्मण नियंत्रित राजतंत्र होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था आरएसएस बीजेपी के लोग करना चाहते हैं, उसको वो सांकेतिक तौर पर प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। सरकार 9 साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिना रही है, मगर ओबीसी के हक अधिकार के लिए क्या किया इसके बारे में बोल नहीं रही है। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उसी दिन पहलवानों के साथ क्या हुआ है, किसानों को एमएसपी गारंटी नहीं मिली, किसान आत्महत्या कर रहा है।
अभी दिल्ली में बहुत बड़ी घटना महिला के साथ में हुई और लगातार पूरे देश में महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी 9 साल के गौरव की बात कर रहे हैं, मगर इसी 9 साल के अंदर राजस्थान में एक बच्चे को इसलिए हत्या कर दिया क्योंकि उसने घड़ा छू लिया था, वो भी अबोध बच्चा था। तो देश के हालात क्या है, देश की परिस्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश के हालात तो ये है कि पुलिस मनमानी कर रही है पूरी तरीके से, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई। तो ये सारी चीजों की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जिस प्रकार से धर्म के नाम पर ब्राह्मणवाद के पीछे छुपने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनको बेनकाब करना बहुत ज्यादा जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया। यह उद्घाटन अंग्रेजों की दलाली करने वाले माफी वीर सावरकर के जयंती के अवसर पर हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख को लेकर काफी विवाद भी रहा और विपक्ष के 19 पार्टियों ने इस नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया था। उद्घाटन की तारीख के विवादों के साथ साथ प्रतीक के रूप में सिंगोल रूपी राजदंड को लेकर भी काफी विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा सरकार सिंगोल राजदंड की स्थापना कर राजतंत्र के रास्ते पर जा रही है। अपितु दक्षिण के ब्राह्मण धर्मगुरुओं को बुलाकर ब्राह्मणवाद को भी स्थापित करने का कुत्सित प्रयास फंस गए भैया मोदी की चतुराई माँ, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। यार मरना है, एक बार मरना है, कह के मरेंगे कि तू चोर है, तू अपराधी है, तू बलात्कारी है, तू यौन शोषण किया है तूने और करता आया है। हाँ। करता आया है तू, लेकिन वो सारे आरोप वो कोई नहीं बोलेगा। बल्कि इन्होंने लड़ाई कर दी है राजपूतों में जाट की। मैं संगीता सिंह हूँ, हाँ। मैं राजपूत हूँ, हाँ। मैं महिला पहले हूँ, हाँ। मैं जानती। राजपूत का मतलब था 36 कौम की रक्षा करना, हाँ। राजपूत कौम क्या था, हाँ। अपने देश के लिए बलिदान दिया है, जौहर दिया है, हर चीज किया राजपूत कौम ने, हाँ। लेकिन जब राजपूत अपना बेटा भी कोई होगा ना, उसकी भी सरकलम करने के लिए बात करेंगे हम, हाँ। मुझे लगता है 100 में से 40 बच्चियों का, हाँ। हुआ है यौन शोषण। 5-6 लोग हैं जहाँ पैसों से चुनाव होता है, 50-50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं वहाँ चुनाव में। ये गोंडा है मैडम, बाहुबलियों का क्षेत्र है ये पूर्वी। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जिस पर बहुत कम लोग हैं जो बात करें, क्योंकि इतना कंट्रोवर्शियल है कि इस पर बात करने के बाद अच्छी खासी जान का भी खतरा होता है। माया तो ठगनी ठगत फिरे संसार, और जिस ठग ने माया ठगी उस ठग को क्यों न करें। अपने पाँव से रौंद डाला हो चमन जिसने, वही वादा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। जो लोग इस स्थिति में हैं, मरते क्या न करते, ऐसे लोगों को गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जाति विशेष के लोग जो क्षेत्रीय नेता भी नहीं हो सकते, उनको राष्ट्र का नहीं बल्कि विश्व का नेता बनाने का षड्यंत्र आज तक हम झेल रहे हैं, देश की जनता झेल रही है, देश के मूल निवासी झेल रहे हैं। जागना तो होगा, आज नहीं तो कल जागना होगा। आज जागे तो ठीक, कल जागे तो अनर्थ हो चुका होगा। जो हमारी पीढ़ियां हैं कहीं गुलाम ना हो जाए, अगर वो गुलाम हो गई तो इसके ज़िम्मेदार हम और आप होंगे। क्योंकि जब देश के दुश्मन हमारे खिलाफ, हमारी पीढ़ी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तब हम गुणगान कर रहे थे अपने दुश्मनों का। आज समय है जागने का, सोचने और विचार करने का। आज हर वर्ग दुखी है, हर मजदूर दुखी है, गरीब दुखी है, मध्यम वर्ग दुखी है, हर एक वर्ग दुखी है। किसान दुखी है, फौजी दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है। कौन है जो दुखी नहीं है? इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। देश में कहीं भी गलत हो रहा है, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, उसके साथ सहयोग करें। जो सच का आंदोलन है, सच्चाई का आंदोलन है, जो न्याय का आंदोलन है, उसमें सहभागी बने। आप चल पड़े न्याय दिलाने के लिए, हक के लिए। आप चलेंगे तो आपके साथ भी लोग चलेंगे। इसलिए एक दूसरे का साथ दें, भाईचारे को बनाए रखें, और भाईचारा ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। हम एक दूसरे से अपनेपन से जुड़ें, दिखावे से दूर रहें। इसी अपील के साथ आपसे मैं फ़िलहाल विदा लेता हूँ। नमस्कार।